नाज़रीन आदाब, ईटीवी उर्दू न्यूज़ में आपका खैर मकदम है। आप देख रहे हैं खास बात। मैं हूं सैयद अहमद जीलानी। पहले नजर सुर्खियों पर। मुल्क भर में आइन के मेमार डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को किया गया याद। 125वीं यौम पैदाइश पर पेश किया गया जबरदस्त खराज अकीदत। राजस्थान में मदरसा वेरिफिकेशन की दिल्ली में भी मुखालफत। मजहबी और सियासी रहनुमाओं ने साजिश से किया ताबीर। मध्य प्रदेश के आजमीन की नई हज हाउस से होगी रवानगी। 15 मई तक भोपाल में हज हाउस का हो सकता है इफ्तिताह। आइन और कानून की पासदारी हर शहरी का फर्ज। इलाहाबाद हाई कोर्ट के 150 साल तकरीब से नायब सदर जमहूरिया का खिताब। हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का 804वां उर्स अख्तिताम पजीर। ईटीवी न्यूज नेटवर्क हेड जगदीश चंद्र की जानिब से भी ईटीवी टीम ने पेश की चादर। हैदराबाद हज हाउस में मुस्लिम नौजवानों के लिए शख्सियत साजी की ट्रेनिंग। तलबा हर किस्म के इंटरव्यू और चैलेंज का मुकाबला करने के लिए तैयार। और अब खबरें तफसील से। 14 अप्रैल की तारीख डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की यौम विलादत से मंसूब है। हिंदुस्तान के आइन को तैयार करने में सबसे अहम किरदार अदा करने वाले भारत रत्न डॉक्टर अंबेडकर को आज खराज अकीदत पेश किया गया। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को कुछ फरका परस्त ताकतों की तरफ से मुस्लिम मुखालिफ करार देने की कोशिश की जा रही है, लेकिन तारीख का मुताला किया जाए तो पता चलता है कि अंबेडकर मुसलमानों की फलाह बहबूदी के लिए भी उतने ही फिक्रमंद थे जितने के दीगर तबकात के लिए। बाबा साहब अम्बेडकर ने जहां एक तरफ दलितों और पिछड़े तबके के लोगों के लिए आवाज बुलंद की, वहीं मुल्क में लिसानी अक़लियत खुसूसन मुसलमानों के लिए भी अम्बेडकर को मुस्बत सोच के लिए जाना जाता है। लेकिन हमेशा ही फिरका परस्त ताकतों की जानिब से अम्बेडकर को मुस्लिम मुखालिफ करार देने की साजिश होती रही है। अगर तारीख का जायजा लिया जाए तो ऐसे बेशुमार वाक़यात मिलेंगे जहां अम्बेडकर ने मुसलमानों की हिमायत में आवाज़ बुलंद की। हाँ, मजहबी रवादारी के ताल्लुक से डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की आप किताब अगर से देंगे, और बाबा साहब अम्बेडकर कहते हैं कि ठीक है कि कुछ मुसलमानों के अंदर, भारत के मुसलमानों के अंदर कुछ खुराफातें आई भी हैं, लेकिन मुकाबिल जो जो तबकाती निज़ाम को मानने वाले जो शरपसंद आसान अनासिर है, उनके कंपेयर के अंदर मुसलमानों के अंदर ये चीज़ें कम हैं। किताब थॉट्स ऑफ पाकिस्तान के सफ़ा 253 पर बाबा साहब लिखते हैं, तबकाती निज़ाम को मानने वाले आला ज़ात के अफराद इनके समाजी खुराफात के कीचड़ में फंसकर सवाल पजीर और कदामत पसंद है। वहीं भारत के मुसलमान इन दक्यानूसी ख्यालात के खिलाफ हैं। द वे ऑफ सॉल्यूशन के मुताबिक अम्बेडकर ने कहा था, पसमानदा तबकात के सामने 3 मज़ाहिब हैं जिनमें इस्लाम, ईसाईयत और सिख मत, लेकिन इस्लाम पसमानदा तबकात की ज़रूरियात के मुताबिक है। अम्बेडकर ने राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस से मौलाना आज़ाद से मुस्लिम रिजर्वेशन की तजवीज़ के मुतालिक बात की थी और इसकी हिमायत का यकीन भी दिलाया था। बौद्ध मजहब को अपनाते वक्त अम्बेडकर का ख्याल था कि अगर वो इस्लाम कबूल करेंगे तो ईसाई इनके खिलाफ हो जाएंगे और ईसाईयत को कबूल करेंगे तो मुसलमान खिलाफ हो जाएंगे। हिंदू में कास्ट सिस्टम के खात्मे के लिए अम्बेडकर को मुसलमान और ईसाइयों की मदद की जरूरत थी, इसलिए इन्होंने बुद्ध मत इख्तियार किया। न्यूज़, मुंबई। लखनऊ में भी कांग्रेस पार्टी की जानिब से खराज बाबा साहब अम्बेडकर को पेश किया गया। लखनऊ में मुनक्किद इजलास में कांग्रेस के रियासती सदर ने कहा कि कांग्रेस किसी मखसूस दिन नहीं बल्कि पूरे साल बाबा अम्बेडकर के उसूलों की तर्जुमानी और नुमाइंदगी करती रही है। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की यौम पैदाइश के मौके पर मेरठ की चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी में भी खुसूसी सेमिनार का इनेकाद किया गया। इस कौमी सेमिनार में यूनिवर्सिटी, कॉलेज और सिविल सोसाइटी से ताल्लुक रखने वाले दानिश्वरों ने शिरकत की। मुख्य बात उन्होंने कही वो यही थी कि जो दबे हुए और पिछड़े हुए
लोग हैं, जब तक उनको साथ नहीं लगाया जाएगा तब तक ये देश आगे नहीं बढ़ सकता। कॉन्स्टिट्यूशन इस तरह के प्रोविजन से भरा पड़ा है, हमें चाहिए कि उस पर अमल करें, बजाय इसके कि ऐसी पॉलिसीज़ बनाएं जो उसके विरुद्ध जाती है। इलाहाबाद हाई कोर्ट के 150 साल मुकम्मल होने पर लखनऊ में एक अहम तकरीब मुनक्किद की गई। इस अहम तकरीब में नायब सदर जमहूरिया हामिद अंसारी ने भी शिरकत की। इस मौके पर उन्होंने अपने बचपन की यादों को ताज़ा किया। उन्होंने कहा कि इल्म व अदब और तहजीब व सकाफत के इस अहम मरकज़ लखनऊ में आकर इन्हें बचपन के वो दिन याद आने लगते हैं जो इन्होंने यहाँ गुजारे थे। इस अहम तकरीब में गवर्नर उत्तर प्रदेश के अलावा इलाहाबाद हाई कोर्ट के जजेस और वकला के अलावा शहर की अहम शख्सियात भी कसीर तादाद में मौजूद थीं। Great memories of a few years of childhood spent in this. मध्य प्रदेश के आज़मीन को अब जल्द ही हज हाउस मिलने वाला है। साल 2008 से चली आ रही मुहिम अब रंग ला रही है। उम्मीद की जा रही है कि हज हाउस का इफ्तिताह 15 मई तक हो जाएगा, यानी इस मरतबा आज़मीन हज की नई हज हाउस से रवानगी होगी। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री अली जनाब शिवराज सिंह चौहान ने माइनॉरिटी के लिए मध्य प्रदेश में पहला हज हाउस भोपाल में दिया है। इंशाल्लाह इसकी शुरुआत मई 15 के पहले होगी और इंशाल्लाह हज 2016 नए हज हाउस से ही होगा। जैसे कि हमारे मंत्री अंतर सिंह जी आर्य उन्होंने भी यहाँ पर शायद होंगे, ईटीवी भी थी उस दिन जब कुरा हुआ था, उन्होंने ये घोषणा की है मन से कि हज 2016 इंशाल्लाह नए हज हाउस से ही होगा। और हज हाउस की मुल्क में रीजनल न्यूज़ चैनलों में 3 और नाम जुड़ गए हैं। जी हां, न्यूज़ 18 के बैनर तले 3 नए चैनलों की सॉफ्ट लॉन्चिंग हो गई है। इनमें न्यूज़ 18 असम नॉर्थ ईस्ट, न्यूज़ 18 केरल, न्यूज़ 18 तमिलनाडु शामिल हैं। न्यूज़ नेटवर्क हेड जगदीश चंद्र ने चैनलों की कामयाबी के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार किया। न्यूज नेटवर्क हेड, जिसके तहत पहले से ही 10 न्यूज चैनल चल रहे हैं, इसी कड़ी में 3 और नए नाम जुड़ गए हैं। न्यूज 18 के नाम से 3 और रीजनल न्यूज चैनलों की सॉफ्ट लॉन्चिंग हुई। इनमें न्यूज 18 आसाम नॉर्थ ईस्ट, न्यूज 18 केरल और न्यूज 18 तमिलनाडु शामिल है। न्यूज नेटवर्क हेड जगदीश चंद्र ने इन तीनों चैनलों की सॉफ्ट लॉन्चिंग की। जगदीश चंद्र जी की क़यादत में इन तीनों का कामकाज होगा। मुझे कहते हुए खुशी है 3 नए चैनल लॉन्च किए गए हैं। इस बार ये चैनल न्यूज़ 18 के नाम से लॉन्च किए गए हैं, दैट इज़ तमिलनाडु, केरला और आसाम। हमें आशा है कि जिस तरह ईटीवी के दूसरे चैनल आज सक्सेस हैं, एक रिकॉर्ड सक्सेस हैं, ये चैनल भी उसी तरह कामयाब होंगे। इन राज्यों में हम एक अच्छा टेलीविज़न देंगे, एक फेयर इंडिपेंडेंट एडिटोरियल देंगे और जनता को एक अच्छा टेलीविज़न हम उपलब्ध कराएंगे। थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक। जून के महीने में न्यूज 18 के इन तीनों चैनलों की रेगुलर लॉन्चिंग होगी। इन तीनों चैनलों का कामकाज फिलहाल हैदराबाद से ही होगा, लेकिन जल्द ही ये अपनी रियासतों के हेडक्वार्टर में शिफ्ट हो जाएंगे। मुल्क के सबसे बड़े रीजनल न्यूज नेटवर्क से लोगों को ढेर सारी उम्मीदें हैं। वक्त वक्त पर हमने ये साबित भी किया है कि हम सिर्फ खबरों के साथ हैं और हमारा सरोकार सिर्फ और सिर्फ आवाम से है। कोशिश यही रहेगी कि हम एक बार फिर नाजरीन के भरोसे पर खरा उतरें। ब्यूरो रिपोर्ट, ईटीवी न्यूज़। आज बात का सिलसिला जारी रहेगा एक ब्रेक के बाद। खास बात में एक बार फिर आपका खैर मकदम है। कानपुर में गरीब मुस्लिम बच्चों के दाखिले के लिए एक शुरुआत की गई है। शहर की समाजी तंजीम के जरिए बच्चों को मुफ्त तालीम दिलाए जाने के लिए स्कूलों और मदरसों में दाखिले कराए जाएंगे। इस मुहिम के जरिए तंजीम के लोग
शहर के उन इलाकों का जायजा लेंगे जहां लोग इस लायक भी नहीं हैं कि अपने बच्चों को स्कूलों में दाखिला दिला सकें। सरकारी सर्वे सिर्फ पेपरों पे ऑन रिकॉर्ड ही रहता था और हम लोग ने जब देखना शुरू किया तो शहर की घनी आबादी वाले मलिन बस्तियों में बच्चे आज भी उसी तरह अनपढ़ हैं। वहाँ पे लोग आर्थिक तंगी के चलते बच्चों को नहीं पढ़ा पा रहे थे। कानपुर में मुस्लिम क्षेत्रों का सर्वेक्षण शुरू किया और इसमें पाया कि 33% लोग अब तक स्कूल नहीं जा पा रहे हैं बच्चे। अहमदाबाद के दहगाम तहसील में गेहूं खाने से एक ही खानदान के 4 लोग बीमार हो गए। इन चारों को लकवे का असर बताया जा रहा है। इन सबको अहमदाबाद के सिविल अस्पताल में इलाज चल रहा है। मुतासर अफराद के अहल खाना ने इलाके के ही एक अनाज की दुकान पर मिलावटी गेहूं बेचने का इल्जाम लगाया है। गुजरात के अहमदाबाद में से वक्फ प्रॉपर्टी के नाम से एक मुहिम की शुरुआत हो गई है। इस मुहिम के तहत गुजरात के मुख्तलिफ इलाकों में बेदारी पैदा करने की कोशिश की जाएगी। वक्फ जायदाद बचाव की इस मुहिम से जुड़े लोगों ने गुजरात वक्फ बोर्ड में हुई बदनवानी की पोल खोलने का दावा किया है। यूपी टीचर्स भर्ती बोर्ड में मेंबरान की खाली जगहों को पूर्ण न किए जाने से गुज़श्ता कई बरसों से हजारों टीचरों की तकरीरी रुकी हुई है, लेकिन बेरोजगार टीचरों के सब्र का पैमाना अब लबरेज हो गया है। इलाहाबाद में सैकड़ों तरबियत याफ्ता टीचरों ने अपनी तकरीर के मुतालबे को लेकर टीचर्स भर्ती बोर्ड के सदर दफ्तर के बाहर जबरदस्त एहतजाजी मुजाहरा किया। एहतजाजी मुजाहरे में शामिल उर्दू BTC के अलावा TET पास तलबा ने हुकूमत मुखालिफ नारे लगाए। सरकार ने 29 फरवरी का अंतिम तिथि घोषित किया था कि नहीं हम चयन बोर्ड का कोरम पूरा कर देंगे। 29 फरवरी बीत गया, आज 11 अप्रैल है, अभी तक चयन बोर्ड का कोरम पूरा नहीं हुआ है। तो हम सभी प्रतियोगी छात्र भाइयों का सब्र का बांध टूट गया है। हम लोग आज इकट्ठा हुए हैं चयन बोर्ड को बंधक बनाने के लिए। जब आप काम नहीं कर सकते तो छोड़ दीजिए, हमारे प्रतियोगी छात्र भाइयों में से अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति करके कोरम पूरा कर लेंगे। खास बात का सिलसिला जारी रहेगा एक और ब्रेक के बाद। खास बात में एक बार फिर आपका खैर मकदम है और अब बात करेंगे ख्वाजा गरीब नवाज की। नाज़रीन, अजमेर शरीफ में ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह का 804वां उर्स आज अख्तिताम पजीर हुआ। मुल्क व बैरून ममालिक से आए लाखों ज़ायरीन ने दुनिया भर में अमन व आज़दी के लिए दुआ की। जुमेरात की सुबह कुल की महफिल का इनकाद हुआ, इसके साथ रंग पढ़ा गया। इस मौके पर रियासती हुकूमत और दरगाह कमेटी ने ज़ायरीन के लिए वसी तर इंतजाम किए थे। जिसे सेम्पोजियम कहा जाता है, ये आज 54वां सालाना सेमिनार है और इसमें मुल्क से तमाम मशाइख और उलमा आते हैं और अपनी अकीदत और अपनी मोहब्बत के साथ गरी नाज की बारगाह में अपने विचार पेश करते हैं कि गरी नाज की तालीमात और उनकी तरबियत क्या थी, वो लोगों तक उसको पहुँचाना चाहते हैं। और साथ ही साथ इस सेमिनार का मकसद सिर्फ यही नहीं है कि यहाँ पर जो लोग आ रहे हैं उनको यहाँ बुलाकर उन्हें सिखाया जाए, बल्कि उनको तालीम दी जाए कि ज़िंदगी में तर्ज हयात किस तरह रहना चाहिए और अपनी हयात पाक को किस तरह अपनी ज़ात को पाक करना चाहिए। अजमेर में ख्वाजा गरीब नवाज के सालाना उसके मौके पर ETV न्यूज़ नेटवर्क के हेड जगदीश चंद्र की जानिब से ख्वाजा के मज़ार पर चादर चढ़ाई गई। चादर ETV की टीम ने चढ़ाई। इस मौके पर पूरे मुल्क और तमाम दुनिया में अमन व अमान की दुआएं मांगी गई।
ईटीवी न्यूज़ नेटवर्क की तरफ से हर साल ही यहाँ पर चादर पेश की जाती है और ये ऐसा आस्थाना है जहाँ पर हर मजहब के लोग आते हैं और बड़ी अकीदत के साथ यहाँ सर झुकाते हैं। ये आस्थाना प्यार मोहब्बत का पैगाम दे रहा है। ठीक उसी तरीके से अगर हम अपने टीवी चैनल्स की बात करें, चाहे वो हिंदी चैनल्स हो, नॉन हिंदी चैनल्स हो, उर्दू हो, वो भी एक तरीके से सबको मिला करके चलता है और सबको जो है एक साथ लेकर के चलता है। सबकी प्रॉब्लम्स को उसी शिद्दत के साथ दिखाता है बिना भेदभाव के। जिस तरीके से यहाँ भेदभाव नहीं है, वैसे ही हमारे चैनल्स में जगदीश जी चंद्रा साहब जो है उनकी एक पॉलिसी है कि किसी के साथ भेदभाव नहीं होना चाहिए। तो उनकी तरफ से आज हम यहाँ पर चादर पेश कर रहे हैं, अमन का पैगाम लेकर के आए हैं। हमारी पूरी टीम यहाँ पर मौजूद है और पूरी ईटीवी की जो टीम है, पूरा ईटीवी जो परिवार है, उसकी तरफ से हम चादर पेश कर रहे हैं और यहाँ पर पूरे मुल्क के लिए अमन की, अमान की, शांति की, प्यार मोहब्बत की दुआ मांग रहे हैं। हज हाउस हैदराबाद में ग्रेजुएट मुस्लिम नौजवानों के लिए एक अंग्रेजी बातचीत और शख्सियत साजी की क्लासेस का अहतमाम किया गया। यहाँ 3 महीने तक तरबियत पाने वाले नौजवानों का मानना है कि वो अब किसी भी किस्म के इंटरव्यू और चैलेंज का मुकाबला करने के लिए तैयार हैं। आप देखिए तफसीलात और हमें दीजिए इजाजत। आदाब। हज हाउस हैदराबाद में महकमे अक़लियती बहबूद से खुसूसी इजाज़त के बाद तंजीम हेल्प हैदराबाद ने 3 माह पहले ग्रेजुएट मुस्लिम नौजवानों के लिए स्पोकन इंग्लिश और पर्सनालिटी डेवलपमेंट की क्लासेस का अहतमाम किया था। मैं बीटेक कंप्लीट कर चुका हूँ। मेरी जो है कम्युनिकेशन स्किल और डेवलपमेंट जो थी, जो कि नील थी, मैं कुछ जानता ही नहीं था। तो जब मैं यहाँ पर ये चीज़ जानने को मिली मेरे को, तो मैं यहाँ पर आ गया और अल्हम्दुलिल्लाह से मैं 2 महीने में इस तरह से सीख चुका हूँ कि मैं बहुत कुछ अभी अपने आप को ऐसा समझ सकता हूँ कि मैं कोई भी लेवल इंशाल्लाह से अगर होएगा तो मैं उसको क्लियर कर सकूँगा। मैं अपना बीटेक कंप्लीट कर चुका हूँ। हर उसमें मैं इंग्लिश मीडियम में ही पढ़ा हूँ, लेकिन मुझे कम्युनिकेशन स्किल्स सही नहीं आते थे। यहाँ पर आने के बाद हमारे सर हैं, बहुत अच्छे सर हैं, मुझे सही सिखाए, सब करें। अब मैं ऐसा फील कर सकता हूँ कि मैं कौन सा भी लेवल, कौन सा भी इंटरव्यू पास कर सकता हूँ। नौजवानों की तरबियत के लिए माहिर ट्रेनर्स की खिदमत हासिल की गई हैं। आप देख सकते हैं जितने भी बच्चे बैठे हैं उसमें तकरीबन बीटेक, एमटेक, एलएलबी के कैंडिडेट्स हैं और वो लोग यहाँ पर आते हैं, पूरे कम्युनिकेशन स्किल सीखते हैं और अल्हम्दुलिल्लाह वो लोग दे गेन्ड अ लॉट, वो लोग बहुत कुछ सीख चुके हैं। हम बहुत मेहनत के साथ इस प्रोग्राम को चला रहे हैं। पीछे जो हमारे बैचेस 5-6 बैचेस जो जा चुके हैं उसमें से 120 कुछ बच्चे जो है जो पास आउट हो गए थे, लड़कियां भी थी, उसमें से 21 के अलावा सभी को नौकरियां मिल गई हैं। और वो भी सिर्फ जो जिनको नहीं मिली हैं वो भी इसलिए कि वो ज़्यादा दिलचस्पी नहीं कर रखते हैं, उसमें वो अपना काम खुद करना चाहते हैं। हेल्प हैदराबाद गुज़िश्ता 3 साल से हज हाउस हैदराबाद पर पसमानदा मुस्लिम नौजवानों के लिए कंप्यूटर सॉफ्टवेयर की तरबियत और दूसरे कोर्सेज का अहतमाम कर रही है। ईटीवी न्यूज़ हैदराबाद।